अभीरा के नाटक में फंसी मेहर, भड़का अरमान और मारा जोरदार थप्पड़। यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब हर कोई इस घटना को देख हैरान रह जाएगा। मेहर को मिलेगी उसकी की गई हरकतों की सजा। भड़के अरमान और अभीरा सामने आकर आकाश के सामने सच बयां करेगी। दोस्तों, अपकमिंग ड्रामा में आप देखने वाले हैं कि किस तरह मेहर ने जानबूझकर माहिरा को अपनी बातों में फंसा लिया और उसे अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। जो अभीरा पहले से नफरत करती थी, वह अब पूरी तरह उलझ चुकी है। रात भर उल्टा सीधा सुनने के बाद अभीरा बिखर चुकी है। उसका विश्वास टूट चुका है और उसकी मानसिक स्थिति अब सबसे कमजोर स्थिति में है। वहीं विद्या हो या आर्यन के ससुराल वाले, सभी अभीरा को सुनाते हुए नजर आते हैं। विद्या भी अभीरा को काफी सुनाती है। अरमान पूछता है, आपको हमेशा ही अभीरा दोषी क्यों लगती है? क्या आपको लगता है कि अभीरा ने सब कुछ कैमरा लगाकर और रिश्ता तोड़ने के लिए किया? अभीरा के दिमाग में अब संदेह का बीज बो गया है। उसे लगता है कि मेहर ने कोई बड़ा कांड किया है। मेहर ही मायरा को जानबूझकर यहाँ लेकर आई थी, इसीलिए सब कुछ हुआ है और कैमरा लगाने का काम किसी और ने नहीं किया। अभीरा कैमरा ढूंढते हुए नजर आती है और पाती है कि वहां वास्तव में कैमरा लगा हुआ है। मायरा और अभीरा खड़े होते हैं। माधव और अन्य लोग भी कैमरा ढूंढते हैं। तभी एक नौकर भागता है, लेकिन कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान उसे पकड़ लेता है। मेहर के पसीने छूट जाते हैं। कृष को लगता है कि अब मेहर का खेल खत्म हो गया। कृष इस समय मेहर का बिल्कुल भी साथ नहीं देता। अभीरा नौकर से कहती है, सच बताओ कि आपको यह कैमरा लगाने के लिए किसने कहा था, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। नौकर डर के मारे बुरी तरह हक्का बक्का हो जाता है। अभीरा का नाटक काम कर जाता है और नौकर इशारा करता है कि मेहर ही जिम्मेदार है। अरमान पहले ही उसे कुछ घूंसे मार चुका होता है। इसके बाद नौकर सच बोलता है और मेहर का नाम उगल देता है। मेहर चिल्लाती है, अरमान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मायरा ने मुझे कॉल किया था, इसलिए मैं उसे लेकर आई थी। नौकर डर के मारे कहता है, साहब, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने यह सब किया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। नौकर का कहना है कि इस योजना में सिर्फ मेहर और वह ही शामिल नहीं थे। साहब, वह कहता है, ये सब कोई और भी ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। कोई ऐसा जिसने हर कदम पहले से योजना बनाई थी। अभीरा और अरमान दोनों हैरान हो जाते हैं। अरमान गुस्से में आकर मेहर को थप्पड़ मारता है, लेकिन अभीरा पीछे नहीं हटती। वह कहती है, तुम्हारी वजह से आज मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं अपनी बच्ची से तुम्हें दूर रखना चाहती थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इन सब से दूर हो जाओगी। अभीरा पुलिस को कॉल करती है। मेहर अरमान से कहती है, तुम मुझे बचा लोगे ना? अरमान बिना देखे कहता है, मैं बचाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे लड़ूंगा और तुम्हें सजा दिलाऊंगा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुलता है। एक अज्ञात शख्स अंदर आता है, जिसके हाथ में एक लैपटॉप है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वह कहता है। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ नोट किया और अब आपके खिलाफ सबूत हैं। अब पूरा परिवार सन्न रह जाता है। मेहर और नौकर की सांसें रुक जाती हैं। अभीरा की आंखों में रोशनी आती है। पुलिस आते ही उस शख्स के पास से लैपटॉप बरामद होता है, जिसमें मेहर की सभी चालें और योजनाएं रिकॉर्ड हैं। अरमान मेहर की तरफ मुंह मोड़ लेता है। अभीरा पुलिस बुला लेती है। अब देखना दिलचस्प है कि मेहर को पुलिस पकड़कर ले जाएगी या वह फिर से कोई नई चाल चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आने वाला है। मेहर का असली प्लान अभी सामने नहीं आया। क्या मेहर ने सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करके किसी और को फंसाने की तैयारी की थी? और क्या अभीरा के खेल का अगला अध्याय और भी ज्यादा डरावना और रोमांचक होगा? दोस्तों, इस बार ये रिश्ता क्या कहलाता है में नाटक, धोखा और चालें इतनी उलझी हुई हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। हर नया मोड़ दर्शकों की आंखें चौंधिया देगा और अगला एपिसोड आपको बैठने नहीं देगा।